बेटा बेटा मुझे कुछ बता। क्या हुआ पापा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, बेटा मैं ठीक हूँ। पापा अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दो, मैं घर जल्दी आ जाता हूँ। आ जा। तू अपने काम पे ध्यान दे बेटा। क्या हुआ पापा, आप चिल्ला क्यों रहे हो? बेटा वो मेरे कमर में दर्द है ना, इसलिए चीख निकल गई। मुझे तो लगता है ना कि प्रीत आपका ध्यान ही नहीं रखती है। का प्रीत? बेटा प्रीत तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मोनू, वो पापा जी ना। पापा 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 क्यों बे बूढ़े, तुझे मैंने मना किया था ना अपने बेटे को कुछ भी मत बताइयो, लेकिन तू मानता नहीं है ना। देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। सुन बे गाँव के गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? अगली बार तेरे वो हालत करूंगा ना कि तू याद रखेगा। आई समझ में तेरे? हाँ बेबी, तुमने ना सही कहा, इस बुढ़े की ना घर ठिकाने में लगानी पड़ेगी। इसकी बहुत जबान चलने लगी है ना, और इसको तो हम दोनों निपटा ही लेंगे। क्या प्रीत, तू क्यों इन गाँव के गवार के मुंह लग रही है? चल हम रूम में चल रहे हैं। सुन बुड्ढे, हम दोनों रूम में जा रहे हैं और हम दोनों के लिए खाना तैयार मिलना चाहिए, समझ गए? यार प्रीत एक बात बता, हम कब तक इन दोनों को झेलेंगे? यार बेबी, मुझे ये तो नहीं समझ आ रहा, हम दोनों उस पर इतना टॉर्चर करते हैं लेकिन वो दोनों ढीठ बन के यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे तो लगा कि हम उन पर इतना अत्याचार करेंगे तो वो दोनों कब के गाँव निकल जाएंगे, लेकिन वो दोनों जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ प्रीत, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों को सोच के ना कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे कि दोनों खुद अपने आप गाँव चले जाए, फिर तुम्हें मोनू को जवाब भी देना नहीं पड़ेगा। हाँ, तुमने एकदम ठीक कहा, हमें कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे ये खुद ब खुद गाँव चले जाए। लेकिन प्रीत एक बात का डर है यार, मैं कब तक ऐसे तुम छुप छुप के मिलूंगा? किसी दिन तुम्हारा पति आ गया तो? हे बेबी, तुम इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा पति थाने में है और उसकी ना दिन रात ड्यूटी लगी रहती है, तो वो दिन रात बस बिजी रहता है। और अगर वो आएगा भी ना तो मुझे कॉल करके आएगा, वो मुझे कॉल करके आएगा तो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं छुपा ही लूंगी। फिर भी यार वो एक पुलिस वाला है, हमें सावधान तो रहना पड़ेगा ना। अगर इनके से घर में आ गया फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अरे अच्छा ठीक है, अगर वो इनकेस आ भी गया ना तो मैं तुम्हें इन पर्दों के पीछे छुपा दूंगी। कौन सा वो आते साथ पर्दे चेक करेगा। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जब तक वो हाथ मुंह धोएगा और दूसरी गेट से बाहर निकल जाऊंगा। हाँ अच्छा, अब ये सब छोड़ो, तुम उसकी टेंशन मत लो। अभी जो हमें टाइम मिला हम उसे स्पेंड करते हैं ना, क्वालिटी टाइम। प्रीत अभी तक खाना नहीं बना क्या? अरे यार, मैं ना इन दोनों से परेशान हो चुकी हूँ। उस बुढ़े को मैंने बोला था कि टाइम पर खाना बना लियो, लेकिन इसको तो मैं दीपक मोनू का कॉल आया, तुम एकदम चुप रहना ठीक है, पीछे से कुछ भी मत बोलना। हेलो, हाँ मोनू। मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या तुम गेट के बाहर खड़े हो? लेकिन तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मेरा मतलब है कि मैं खाना बना के रखती ना, तुम्हारे लिए तैयारी करके रखती। अच्छा सुनो मोनू, तुम ना गेट के बाहर ही रहना, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से छुपो। छोटे पापा, आप लोग ठीक तो हो ना? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है यार। हे मोनू, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। और पापा तो एकदम ठीक है। पहली बात ना, ये मेरा घर है, तो मेरा जब मन करेगा इस घर में आने का, इस घर से जाने का। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? मोनू तुम एक बात बताओ, तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ ना, मुझे नॉर्मली जवाब दो। ये सब छोड़ो प्रीत, तुम्हें पता है आज ना मैं एक जादू सीख कर आया हूँ। तुम्हें दिखाऊं जादू? जादू? कैसा जादू? अरे नहीं, तुम्हें यहाँ समझ नहीं आएगा। मैं ना तुम्हें जादू करके दिखाता हूँ, तुम आ जाओ मेरे साथ। मोनू लेकिन तुम जा खा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। अरे मोनू तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना वहाँ पर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे तुम शांत रहो, तुम बस मेरा काम देखती रहो। ऐसा जादू करूंगा कि 3 तक गिनने में तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन मेरी बात तो सुनो। ओए, तू खुद निकलेगा मैं निकालू बाहर?
मोनू, तुम तो अपने जादू में फेल हो गए। तुमने मुझे बोला था कि तुम जादू करोगे तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड निकलेगा, लेकिन ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं, मैं तो उससे जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब तो ये चोर हुआ। हाँ, ये ना चोर होगा पक्का। बोलो भैया, कौन हो तुम और हमारे घर पे कैसे घुसा है? हाँ, अगर ये चोर है फिर तो इसकी खातिरदारी अच्छी तरीके से बनती है। मैं अभी अपने पुलिस में फोन करता हूँ और स्टाफ में से 2-4 लोग आएंगे और इसकी खातिरदारी अच्छी तरीके से करेंगे। हेलो, हाँ पाटिल, 2 स्टाफ वालों को भेज दे पीसीआर के साथ। एक चोर पकड़ा गया है मेरे घर में, उसकी खातिरदारी अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है। अब जब तक पुलिस आती है उससे पहले मैं ही थोड़ी इसकी खातिरदारी कर लेता हूँ। क्यों बे? नहीं सर, सर मैं सबको सच बताता हूँ, मैं कुछ चोर वोर नहीं हूँ, मैं इसका आशिक हूँ। मैं बस इसकी बातों में आ गया था, इसने थोड़ा मुझे प्रॉपर्टी की लालच दी थी, बस उसी के पीछे मैं इसके साथ था। अरे नहीं मोनू, ये ना झूठ बोल रहा है। हाँ, ये चोर है ना, अपने आप को सही साबित करने के लिए ये मेरे पे झूठा ब्लेम कर रहा है। मैं सही बता रही हूँ, इसको अभी पुलिस के हवाले कर दो। अच्छा, तो तू इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन तेरे पास इसका कोई सबूत है कि तू इसका बॉयफ्रेंड है? सबूत? हाँ सर, मेरे पास ना हम दोनों की एक साथ फोटो है, ये देखो सर। देखो ना कितना झूठ बोल रहा है ये। मोनू, मैं पक्का कह सकती हूँ, इसने ना एडिटिंग करी है, तभी हमारी ऐसी फोटोज दिखा रहा है। मेरा इसके साथ कुछ भी नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। बस करो प्रीत। अरे और कितना तुम अपना ये झूठा रूप दिखाओगी मुझे? तब से झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। अरे तुम एक बार को बोल देती कि एडिटिंग थी तो मैं मान भी लेता, लेकिन नहीं, तुम तो बस झूठ बोलना जानती हो। और शायद तुम्हें यह लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुम भूल गई हो, मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरे सामने डेली ऐसे कई केस आते हैं जहाँ कितने लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें तुरंत पता चल जाता है। और ये तो मेरे घर में ही चल रहा था कि तुम कितने दिन से झूठ बोल रही थी, कितने दिन से मेरे पापा को टॉर्चर कर रही थी, मेरे छोटे भाई को टॉर्चर कर रही थी, और मुझे झूठ बोल रही थी कि मैं उनका ध्यान रखती हूँ। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मैंने सब कुछ सुन लिया था। अरे तुम्हें मारने और पीटने में इतना मजा आ रहा था कि तुमने मेरे पापा से फोन तो छीन लिया, लेकिन वीडियो कॉल काटना भूल गई। और मैंने कॉल पर सब कुछ सुन लिया, कैसे तुम मेरे पापा को अपने आशिक के साथ मिलकर मार रही थी और मेरे छोटे भाई को ही परेशान कर रही थी। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें इस गलती की ऐसी सजा दूंगा ना, तुम जिंदगी भर याद रखोगी। वो तो मेरे पापा के दिए हुए संस्कार ऐसे हैं कि अभी तक तुम 2 पैरों पे खड़ी हो, वरना मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ के अभी के अभी यहां से भगा दिया होता। बाहर वालों को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे कि एक पुलिस वाला होकर जब अपने घर में अपने पापा को सुरक्षित नहीं रख पाता है तो ये बाहर वाले कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? नहीं, आज के बाद ये सब नहीं होगा और तुमसे तो मैं अब कानूनी तरीके से निपटूंगा। और रही बात तेरी, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद तू अपने घर में जाने से भी कांपेगा। मोनू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया और पापा के साथ और तुम्हारे भाई के साथ भी मैंने बहुत अत्याचार करा, लेकिन हाँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और इस लड़के से मैं कभी बात नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस टू यू। प्लीज मोनू, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। क्या कहा प्रीत तुमने? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। अरे गलती वो होती है जो इंसान जाने अनजाने में करता है, लेकिन तुमने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ मेरे पापा और मेरे छोटे भाई को मारा है, इन पर हाथ उठाया है, वो भी प्रॉपर्टी के चक्कर में। ये गुनाह है और गुनाह की कोई माफी नहीं होती, समझी तुम? और रही बात तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई ये जानते हुए कि एक पुलिस वाले का घर है और ये एक पुलिस वाले की बीवी है, उसके बाद भी तूने इसके साथ चक्कर चलाया? तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तेरे को तेरे घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। अरे नहीं सर मुझे माफ कर दो सर, जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी सर। मैं आज के बाद इसके साथ कभी नहीं रहूंगा, ना ही आपके घर के आसपास नजर आऊंगा सर। मुझे एक लास्ट मौका दे दो। बस कर, तेरी इन बातों का ना मुझ पर कोई फर्क नहीं होने वाला। अब तुझे तो पुलिस की हवालात से कोई नहीं बचा सकता। ले, अब तो पुलिस भी आ गई।